मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त भेज दी गई। सरकार के घोषणा के अनुरूप महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजे गए। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बटन दबाकर लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। पैसे ट्रांसफर होते ही महिलाएं खुशी से झूम उठी। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश और राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर नहीं किया जा सकता। हमने जो भी कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत बनी, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ। झारखंड की महिलाओं में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता है। बता दें कि 56,61,791 महिलाओं के बैंक खातों में कुल 14,15,44,77,000 रुपए मैया सम्मान राशि ट्रांसफर के रूप में भेजी गई है। इसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 500 करोड़, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के 230 करोड़, पलामू प्रमंडल के 190 करोड़, संथाल परगना प्रमंडल के 320 करोड़ और कोल्हान प्रमंडल के 173 करोड़ शामिल हैं। डमी चेक प्राप्त करते हुए अमेशिका कुमारी मधुर अगले लाभुक होंगी। अमेशिका कुमारी मधुर, उसके बाद आएंगी कविता कुमारी। आप हैं हजारीबाग जिले से। बहुत सहृदयता से बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कविता कुमारी हजारीबाग से, आप अपने फ्लैश लाइट्स को और अपनी तख्तियों को ऊपर रखिए। ये यादगार से पल है, हमेशा याद रहने चाहिए। दीपा कुमारी लातेहार से हमारी अगली लाभुक होंगी। दीपा कुमारी लातेहार से सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है 2500 रुपए का। सुशीला मुर्मू खूंटी जिले से अगली लाभुक होंगी। सुशीला मुर्मू खूंटी जिला, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते हैं। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प किया। उस समय भी मजाक उड़ाते थे और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ। उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे, तो हमने भी इनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। तो वो लोग क्या बोलते थे मालूम है? अरे चुनाव हो जाने देना, उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया था। कई राजनीतिक दल, संगठन इतने झूठे वादे करते हैं, इतने लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, सपने दिखाते हैं। चुनाव आता है जब वोट मांगने के लिए नेता, बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक गांव में, शहर में पुरुषों से ही वोट मांग करके चले जाते थे। महिलाओं को कोई पूछता भी नहीं था कि वोट किसको दोगे। और महिलाएं भी जहां पुरुष वोट करते थे वही वोट उनका भी जाता। लेकिन हम आपको सलाम करेंगे कि इस चुनाव में आप लोगों ने हमारी बात
विचार और सोच पहले से ही बना रखा था कि फिर से हम लोग भारत की सरकार बनाएंगे। पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब, कलम, कपड़ा, लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। क्या है अभी आगे देखिए, ये इतनी बड़ी लकीर है कि इस लकीर को मिटाना अब ये किसी के बस की बात नहीं। और अब आप देखेंगे जो हमने पहले ही इस बात के लिए कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो जब तक मजबूत नहीं होगा, राज्य के विकसित पायदान पर राज्य को ले जाना बहुत कठिन है। सीमेंट, छड़, बिजली के उद्योग तो आप लोगों ने यहाँ देखा ही, उससे कितना भला हो पाया इस राज्य के लोगों को आपने देखा। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब राज्य की महिलाएं इस राज्य की दिशा और दशा कितनी मजबूती के साथ बदलेंगी। और जो हमारे राजवासी हैं, जो आज तक उनके हाथ पैर सभी चीज़ों को गरीबी और कई तरीके के बेड़ियों से बांधा जा चुका था और बरसों बरस तक इस दंश पर वो अपना जीवन समाप्त करते गए। अब देखिएगा कि वो बेड़ियां कितनी तेजी से टूटेंगे। सर गैस वाले मामले पे कब होगा? गैस अब देखो, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये गैस ऐसे हजारों गैस अब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मन बना लिया तो ये खुद ही उसका व्यवस्था निकालेंगे। विपक्ष का